सर जिस तरह से 2 दिन के अवकाश के बाद अब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन जो विपक्ष है वो सदन के बाहर, खासतौर पर जो निलंबित 5 विधायक हैं वो सदन के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ने सारा घटना को है। मुझे लगता है कि मेहरबानी से उनको ये आरोप लगाने की बार बार सरकार से कोशिश नहीं है। आप सब लोगों ने आंखों से देखा है, आप सब लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है और आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा कि कौन क्या कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में उनको समझना चाहिए कि जो हो गया उसको स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई। अगर गलती नहीं मानने के लिए तैयार होगी, ऐसी सूरत में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी गलती को छुपाने की उस पर गुंजाइश है ही नहीं उनकी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी मंत्री के साथ, किसी विधायक के साथ, मुख्यमंत्री के साथ भी रास्ते रोकने की बातें होती हैं, वो सारी चीजें चलती रहती है राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन राज्यपाल महोदय जी का इस प्रकार से रास्ता रोकना, गाड़ी में बैठते हुए उस वक्त रोकना, गाड़ी में बैठ करके उनकी गाड़ी को बहुत जोर से जो है मुक्के मारना, उसको बैंग करना, ये सारी चीजें कतई भी किसी भी आदमी ने ना तो पसंद की है और ना ही किसी को ये करने की इजाजत कानून की दृष्टि से दी जा सकती है। ऐसे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि विधानसभा का सत्र चला है और विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चले, इसलिए विपक्ष की ओर से, हमारी ओर से, जो सरकार की ओर से जो विपक्ष को जो सम्मान स्थान जो जिसके लिए हकदार है वो उसमें देने में आज से पहले कहीं भी कोताही नहीं रही है, कहीं भी कमी नहीं रही है। लेकिन बार बार इस सारी घटना को राजनीतिक दृष्टि से वो एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वो अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, विधायक इंस्टीट्यूशन को भी जो है वो बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि तो सत्य को स्वीकार करना, विरोध को खत्म करने के लिए करते हुए आपको बीच बचाव का रास्ता निकालेंगे। हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद जो काम उन्होंने किया है वो इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। कानून के दायरे से अगर उसमें देखा जाए तो उसमें इतना सरल नहीं कहा जा सकता है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि विधानसभा के इस परिसर में विधानसभा के अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र होता है सारी चीजों को लेकर के, और जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का हनन हुआ है, महामहिम राज्यपाल जी के ऊपर जिस प्रकार से सारा वो एक तरह का हमला हुआ है, वो कानून की परिधि में किस तरह से देखा जा रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का विषय। कह रहे हैं कि गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि धारा 124 के तहत नॉन अवेलेबल है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलो, मुझे मालूम नहीं, सेक्शन के हिसाब से मैंने नहीं पता किया अभी क्या क्या सेक्शन लगे हैं, तो कानून के दायरे में सारी चीजें हैं, वो कानून अपने आप। सर, आपको लगता है कि विपक्ष को जो उस दिन घटना को अंजाम दिया गया है उनको गवर्नर से माफी मांगनी चाहिए? तुरंत मांगनी चाहिए थी, बहुत देर हो गई। थैंक यू। मैं देखिए, मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का आभारी हूँ और हिमाचल प्रदेश में उनका आना जाना होता रहता है, जुड़ना भी होता रहता है। दिल्ली में भी हमको वो अपने मंत्रालय के अतिरिक्त दूसरे मंत्रालय से भी सहयोग करते हैं। आज जो उन्होंने आज कुछ घोषणाएं की है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि रेलवे का विस्तार करने की दृष्टि से 770 करोड़ रुपए की राशि, ये राशि अभी तक की सबसे बड़ी राशि है। एक तो ये बात जिसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, कालका से शिमला जो पुरानी बोगी है, जो पुराने जो हमारे कोच हैं रेलवे के, वो ऑब्सोलीट है, पुराने हो गए हैं, बहुत खराब हालत में है। इनको सबको स्क्रैप करके नए जो है वहाँ पर कोच किए जाएंगे और वो कोच इस तरह के होंगे वो जिसमें जो है वो व्यू देखने की पूरी गुंजाइश होगी, पूरा शीशा ट्रांसपेरेंट होंगे तो वो एक अच्छा एक निर्णय उन्होंने लिया है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जोगिंद्रनगर पठानकोट के लिए भी हम उसी तरह से विचार करेंगे और जहां जहां इस रेलवे ट्रैक को जो है, क्योंकि ये हेरिटेज है,
और हेरिटेज के इसमें आते हैं तो इसलिए इसको छेड़ना तो मुश्किल होगा, लेकिन जहां जहां ये कर्व के कारण हमारी ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है उसमें सुधार की जो गुंजाइश होती है, लैंड की अवेलेबिलिटी और उसके साथ साधन की अवेलेबिलिटी के साथ, उस पर निश्चित रूप से विचार करने के लिए उन्होंने कहा और सर्वे के लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को कहा। थैंक यू।